जय श्री कृष्णा। ये हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे ब्रह्मा जी के पुत्र जो सनंत कुमार थे, कैसे उनका विनाश हुआ था केवल क्रोध के कारण। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। काम और क्रोध ऐसे विकार हैं जो मनुष्य का पतन कर देते हैं। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वह बार बार दगा दे जाते हैं। अपने को निर्दोष मानने के लिए समान दोष और कोई भी नहीं है। अतः मन पर सत्संग की भक्ति पर अंकुश रखो। सततः ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनंत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया। राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह भी महापाप होता है। सनंत कुमारों ने तो बैकुंठ में पाप किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे द्वार पर ही पाप किया है, अतः वह घर में आने के पात्र नहीं है। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई, अतः वह मेरे धाम में आने की भी पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर से जाकर इन्हें दर्शन करवाऊं। सनकादिकों को अंदर प्रवेश ना मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित ही ना होता। कारण ये कि भगवान का भी परम धाम है, वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जा सकता जिसमें किसी भी प्रकार का अभी भी जो विघ्न है वो क्षय मात्र है। क्षय मात्र का मतलब है थोड़ा सा। जैसे कि अगर उनके अंदर क्रोध था तो भगवान ने बाहर से ही कुछ ऐसी रचना की कि वह अंदर नहीं जा सके। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, लगता है बाहर कुछ झगड़ा हो गया है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनंत कुमारों की ओर देखा। आज नज़र धरती पर है। अपने द्वार किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीव जब तक पछताए नहीं, ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। आज वे अपने क्रोध के लिए बहुत पछता रहे थे। अगर खुदा नज़र दे तो सब खुदा की ही है। अगर भगवान चाहे तो भगवान सबका भला कर सकते हैं। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। वह वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है जो पाप करने नहीं छोड़ते। इसमें हमने पीछे पढ़ा है कि कैसे 252 जो वार्ता है जो महाप्रभु जी ने जिसमें लिखा है कि कितने तरह के भक्त हैं। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था जो उन्होंने बताया था कि एक कमल का फूल लेने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया और भगवान ने अपना मुकुट ही उसकी झोली में डाल दिया। ये वार्ता पीछे हमने पढ़ी थी। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वे भगवान की पहचान बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं, आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर हैं, लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए ऐसा सोचकर वह भक्ति अनन्य कर देते हैं। लक्ष्मी जी भी भक्ति अनन्य है, वह निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय हैं। भगवान कहते हैं, निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। निष्काम भक्ति ऐसी है जो मेरा मन छू लेती है। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। तुलसीदास जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं। हमें सभी तपश्चर्या करने को कहते हैं। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। सनकादिकों के श्राप से जय और विजय क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में अवतरित हुए हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, दिति के गर्भ में जय विजय आए, 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु रखा गया। असमय में किए गए कामोपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मतिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप जी के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं, कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु रोज 4-4 हाथ बढ़ जाते हैं। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं। मुसीबत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रोज उनके कपड़े छोटे होने लगे, किंतु ये तो भगवान की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौण है। इसमें लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते, अर्थात लोभ हर रोज बढ़ता जा रहा था। लाभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु कृपा के लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के क्षीण हो जाने पर काम मर जाता है किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती अर्थात मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्याकश्यपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने
बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकशिपु ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप भी बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं रुपए पैसे से ही सुख मिलता है, तब से लोग रुपया पैसा एकत्रित करने में लगे हैं। वह तो ये भी भूल चुके हैं कि रुपया पैसा एकत्रित करते करते वह क्या कुछ पीछे छोड़ चुके हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए हेतु शिशुपाल के वध के लिए कृष्ण अवतार लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए उन्हें 2 अवतार लेने पड़े, वह है वाराह और नरसिंह अवतार। काम क्रोध एक एक अवतार लेना ही पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए उन्हें 2 अवतार लेने पड़े। यही बताता है लोभ कितना कष्टदायक है। कई बार मनुष्य के पास एक चीज होती है, परंतु फिर भी उसे दूसरी चीज का लालच नहीं जाता। जैसे कि आजकल देखा जाए तो मनुष्य के पास सुख के लिए बहुत से साधन है, परंतु फिर भी उसका लोभ नहीं घटता। अगर घर है तो उसे बड़ा घर चाहिए, अगर गाड़ी है तो उसे बड़ी गाड़ी चाहिए, अगर उसके पास धन संग्रह है, अच्छी वस्तुएं हैं, तो उसे और धन संग्रह चाहिए। उसे लोगों को ये बताना बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। आजकल का मनुष्य खुद के लिए कम और लोगों के लिए ज़्यादा जीता है। सत्य कर्म में विघ्न करता लोभ है, अंतः संतोष के द्वारा ही उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है। जानते हो, कुछ लोगों को अगर ये समझाने की चेष्टा करो तो वे कहते हैं स्वयं के पास नहीं है, इसलिए आ गया मुझे ज्ञान देने। ऐसे लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं। जैसे जानते हो कितने राक्षसों का संहार के लिए भगवान ने स्वयं जन्म लिया। इसलिए कभी किसी का उद्धार करने की मत सोचो, उसे एक बार श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बतला दो, बाकी श्री कृष्ण स्वयं देख लेंगे। वाराह भगवान संतोष के अवतार है। वाराह अवतार यज्ञ अवतार है। वर प्लस अह प्लस अर्थात श्रेष्ठ। अह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्य कर्म हो, वही दिन श्रेष्ठ है। सत्य कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्यकशिप सत्य कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्य कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वाराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास ना रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया, यही संतोष है। वाराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप है। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करने से चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि का अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता। अज्ञान को दूर करने का क्रम वाराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि से स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों को जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं, परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं जानता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई स्वर्ग की संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता ही गया और वह कभी नहीं रुका। हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान के पास आकर उनसे कहा, तू सूअर जैसा है। वाराह नारायण ने उन्हें कहा कि तू कुत्ते जैसा है, और फिर बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित हो जाता है। हमें अपनी वाणी पर विराम देना चाहिए। इसके बहुत से उदाहरण भागवत में देखने को मिलते हैं। मनु ने उनसे कहा, धर्म से पृथ्वी का पालन करना है। मनुष्य मात्र धर्म है समाज को सुखी करना। वह आदर्श वाराह भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्य को सिखाया है। लोभ को मारने के लिए वाराह नारायण के चरणों का आश्रय लो। वाराह के चरण संतोष के स्वरूप हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है। जब तक पाप है उसे शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे ही शांति मिलती है। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जौहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए और जौहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत आंकी। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जौहरी आया। उसने बताया, ये 99 लाख रुपए का है। तो राजा ने पूछा, पूरे 1 करोड़ क्यों नहीं कहा? तब उस वृद्ध जौहरी ने कहा, 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के आसपास रख दिए जाएं। उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर ना पड़ा। वृद्ध जौहरी ने कहा कि यही कारण है मैंने कहा लाख कम है।
राजा को लगा कि ये जौहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोला, मंत्री जी, इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहां बैठे हुए महात्मा ने कहा, इस जौहरी के सिर पर धूल खाक डालो। महात्मा ने ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा तो महात्मा ने कहा, इस जौहरी ने अपनी बुद्धि की परख केवल पत्थरों के लिए की है। ईश्वर का भजन करने के लिए की होती तो ये फिर क्या बन जाता। कहते हैं कई बार अगर हमारे में बहुत से हुनर है तब भी हमें अपने हुनरों के साथ साथ भक्ति करें तो हमारा उद्धार हो सकता है। जिस बुद्धि का उपयोग पत्थरों को परखने के लिए किया गया, अगर उसे ईश्वर को पहचानने में लगाया होता तो फिर आज ये कहाँ से क्या होता। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा और ब्रह्म विद्या का ज्ञान वृद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो जाता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं जिनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रिय के द्वारा ज्ञान बाहर ना निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की बुद्धि में स्थिर होती है। पूर्व मीमांसा में वारा नारायण के अवतार की बात की गई है और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा ना देना, यह वह यज्ञ है। जिसका दिल जलता है वह आत्मघात कर रहा है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ किए बिना सत्य कर्म में बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। मानव शरीर एक गगरी है, इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली तो कभी नहीं भरी जा सकती। प्रत्येक छेद से ज्ञान बह जाता है। ये समझना बहुत कठिन है। ज्ञान आता तो है परंतु आते ही वह चला जाता है, क्योंकि कभी कभी वह लोभ का अधीन हो जाता है तो कभी कभी अहंकार का, और यदि ये दोनों ना हो तो फिर वह काम वशहीन हो जाता है। और अगर ऐसा भी ना हो तो फिर मनुष्य को दूसरे की भक्ति से ही जलन होने लग जाती है। इसलिए कहते हैं भक्ति आती तो है परंतु अपने साथ साथ बहुत से ऐसे अवगुण भी लाती है। उन अवगुणों को अपने से दूर रखना ही सच्चे भक्त की निशानी है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञानमय है, अतः ज्ञानी को कोई नहीं मार सकता, परंतु एक बात याद रखना, अगर भक्ति में ज्ञान मिला दिया जाए तो ऐसा ज्ञानी संत बन जाता है। ज्ञानी इंद्रियों का विषय की ओर जान देता है। ज्ञान टिक नहीं पाता। कोई मनुष्य जीवन में विलासी हो गया है, सार का सारा ज्ञान पुस्तकों में ही पड़ा रह जाता है, मस्तक में नहीं जाता। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वह विद्वान तो है परंतु ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो वो है जो कि दूसरों से सीखता है। कभी कभी हम पुस्तकों से वो नहीं सीख सकते जो हमें जीवन सिखाता है, या दूसरे हमें सिखा जाते हैं। इसलिए हर एक की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है तुम ज्ञानी हो परंतु तुम्हारा दूसरे का ज्ञान तुमसे भी बढ़कर हो। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है, परंतु जो प्रभु के प्रेम में प्रसन्न होकर भक्ति में बोले वह ही महान संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ज्ञान तो तुझी में है, हृदय में सात्विक भाव जागे तो ही ज्ञान है। मीराबाई ने अपने भजन पर में लिखा है, उनका कोई गुरु नहीं था, किसी के घर में वे शास्त्र पढ़ने गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़कर ही बड़े हुए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भगवान ने बतलाया है, भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। अपने मन से पूछो, मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। पूर्व मीमांसा के बाद इस उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। पाप कभी कभी इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने जो मुझे दिया वह बहुत कम है। अगर कभी कभी हम सुख में सुखी होते हैं तो दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने सुख के दिन भूल ही जाते हैं। याद रखना एक बात, अगर तुम्हें जीवन में कुछ क्षण भी सुख के मिले हो तब भी प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए, ना कि अपने दुख में इतना खो जाना चाहिए कि तुम ये ही भूल जाओ कि प्रभु ने कभी मुझे सुख के क्षण भी दिए थे। मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद, 3 कन्याएं भी थी, आकृति, देवहूति तथा प्रसूति। आकृति की रुचि से देवहूति का कदर्म से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ था। कदर्म ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से, आप कदर्म और देवहूति के वंश में कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कपिल ब्रह्मा ज्ञान के स्वरूप है। कदर्म बनो तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कदर्म अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। कदर्म अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कदर्म नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सत्व गुण के वृद्धि होने पर आप ज्ञान का झरना
फूट ही पड़ता है, ज्ञान प्रकट होता है। जय श्री कृष्णा। एक बात मैं आज बोलूँगी, सच में इसमें इतने नाम और इतने सारे ऋषियों की गाथा बताई गई है कि याद रखना ना बहुत मुश्किल है। मुझे भी लगता है जब मैं पढ़ती हूँ ना, लेकिन इसे बार बार सुनते रहने से और करने, मतलब जब हम पिछले रिवाइज करते हैं ना, तब हमें आगे का बहुत कुछ और नया सीखने को मिलता है। हर बार देखने से ना कुछ एक अलग बात ही सामने आती है। तो मैंने इसके लिए ना इसकी प्लेलिस्ट मोस्टली सभी एपिसोड्स के नीचे लिंक भी है, और आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो कि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको किसी एपिसोड में या पीछे किसी सीरीज़ में कोई है, तो आप वहाँ जाके इसे आराम से देख सकते हो। जय श्री कृष्णा।